हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि कैलकुलेशंस हैं उनको समझने वाले हैं। कैलकुलेशन समझने क्यों वाले हैं सर? देखिए क्या है कि कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। मैथ्स में थोड़ी सी जो मुश्किल आती है, भले वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, भले वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, भले वो कोई सी भी क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई सी भी क्लास हो जहाँ पे मैथ्स है वहाँ पे कैलकुलेशन की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हम कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन ड्रिल्स को पकड़ें और हम उनको सॉल्व करें। तो ये वीडियो आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने हमेशा आती रहेंगी। तो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ रहा है, कैलकुलेशन ड्रिल्स है, सिंपल ट्रिक से सॉल्व इन 5 सेकंड्स लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्व इन 5 सेकंड्स का मतलब है कि आज आपने ये क्लास दी और आज ही सॉल्व इन 5 सेकंड्स हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। और मेहनत में क्या आएगा? मेहनत में आएगा प्रैक्टिस। हमको करनी है प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर ज़रूर निकल के आएंगे। तो चलो हम हमारी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं लिख के लेकर आया हूँ। रीज़न क्या है नहीं लिख के लेकर आने का, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या है, अगर हमको मैथ्स पढ़नी ही है और अगर हमको कैलकुलेशन सीखनी है, तो कैलकुलेशन सीखने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ें जो होनी चाहिए ना, वो मैथ्स के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैथ्स के बेसिक्स के बारे में, जैसे कि मैं बोलूँ नंबर ऑफ जीरोस, हमको ये नहीं पता पड़ता नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि पीडीएफ में बनानी पड़ रही है, पावर पॉइंट नहीं काम कर रहा है मेरा सही से। नंबर ऑफ जीरो, जैसे मैंने बोला 2, 4, 3, ये कौन से प्लेस पे है? ये है वंस प्लेस पे, इसका मतलब एक जीरो है। ये कौन से प्लेस पे है? 4, मतलब सेकंड टेंस प्लेस पे है, तो ये 2 जीरो है। यहाँ पे 3, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हमको ये चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं है कि आखिर होता क्या है, तो हम ऐसी जो कैलकुलेशंस है वो हम करने में क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पकड़ के चलना है। दूसरी चीज़ जो हमारे बहुत काम में आने वाली है वो ये है कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। बस सर मूड खराब कर दिया टेबल, लेकिन मूड अच्छा कर देता हूँ। 1 से लेके 9 तक तो याद कर लो। 1 से 9 तक की टेबल आपको बिल्कुल आधी रात को भी उठा के पूछ लो, 6, 7 जा पता होना चाहिए, 7, 9 जा पता होना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन आसान होने वाली है। अगर आपको 11 से आगे की भी आती है, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला 17 की आती है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी बात करेंगे हम। चलो अब हम हमारी ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक्स नहीं कह सकते इनको, एक्चुअली दीज आर नॉट ट्रिक्स। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे सामने हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से आई है, तो हम नहीं सॉल्व कर पाते चीज़ों को टाइमली, लेकिन हम करेंगे। पहली ट्रिक हम लेंगे एडिशन की। सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। देखो मैंने बोला 6 + 7 13, 4 + 6 10, 8 + 7 15। देखो ये जितना जल्दी आपको याद होगा इसी से आपका आंसर आएगा। मैंने बोला 8 + 7 क्या है? 15 है। तो मैंने बोला 80 + 70 कितना होगा? 150 होगा। ठीक है, अगर आपने ये यूनिट डिजिट को जीरो माना है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सेम आंसर के आगे एक जीरो आ रहा है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला 23 + 45। अब इसको सॉल्व करना कैसे? एक लाइन में सॉल्व होगा। जहां पे मैं बोलूंगा कि आपको यहां लिखना है वहीं पे आपको लिखना है। मैं अभी आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा। जैसे देखो ये क्या है? 2 + 4, इसके आगे एक 3 है एक 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया 20 + 40, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 60। अब ये यूनिट डिजिट पे, इसके आगे कोई जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके इस एरिया में कोई जीरो तो नहीं ना है, जीरो नहीं है ना इसके इस एरिया में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 + 5 8, आंसर कितना आया? 68। अब लिखना क्या है? सिर्फ ये चीज लिखनी है हमको, इसके अलावा कोई और चीज लिखनी नहीं है। मैं बताता हूं क्या। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 63 प्लस 95। अब आपको माइंड में क्या करना है, देखो 60 प्लस 90 150, 3 प्लस 5 8 158, सिंपल सिंपल। 99 प्लस 87, 9 प्लस 8, सिंगल डिजिट के प्लस याद करने, याद ही करने हैं, याद कर लेने। 9 प्लस 8 17, तो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे था तो ये हो जाएगा 170, 170 9 प्लस 7 16, 170 प्लस 16 186। ठीक है, ऐसे ही 3 डिजिट में भी जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 875 प्लस 453। अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज हो गई ना, इसके बाद कितने जीरो है तो 2 जीरो एज्यूम करने, सिंपल। 8 प्लस 4 12, 2 जीरो 1200, 7 प्लस 5 12, 12 और एक एक जीरो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ आपको नहीं लिखनी। 7 प्लस 5 8, 7 प्लस 5 प्लस 3 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 2 3 1 1328। लेकिन ये जो चीज है, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, ये जो चीज दिख रही है ना, ये चीज माइंड में सॉल्व करनी है। अगर ये चीज भी आपको लिखनी है तो फिर तो आप इससे बढ़िया ना वो बेसिक मेथड ही लिख लो, ये चीज नहीं करनी। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। चलो मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 से 9 तक की टेबल। वाओ, ये तो बहुत सिंपल काम है, बिल्कुल सिंपल काम है। चलो, मैंने बोला 6 इंटू 7 42, मैंने बोला 60 इंटू 70 420, मैंने इधर ही बोल दिया 2 जीरो लगा के 600 इंटू 700, क्या आएगा, यहाँ पे भी एक जीरो आएगा ना, हाँ क्या आएगा 42, कितने जीरो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जैसे मैं यहीं पे कर दूँ 70 इंटू 6, एक जीरो है तो एक जीरो पीछे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42। ये बात क्लियर होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है ये। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, वो अब अपन देखते हैं। चलो सेम एग्जाम्पल ही लेंगे। चलो, अब मैंने बोला 97 इंटू 6, करने का तरीका क्या है, ये कौन सी डिजिट है, फर्स्ट, इधर भी एक ही डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया 9 6 जा 54। यहाँ पे एक 7 था तो एक 7 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, 7 6 जा 42, प्लस कर दो। प्लस मतलब कि एडिशन यानी कि जोड़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आंसर आएगा 582। पर ये जो चीज़ है ये लिखनी नहीं है, ये होगी दिमाग में, माइंड में, ये माइंड का खेल है। आंसर आपका ये कॉपी पे ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल एक और 87 इंटू 6, नहीं 6 नहीं ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं, नहीं तो सब बोलेंगे कि 6 क्यों ले रहे हैं। 87 इंटू 9 ले लेते हैं। चलो अब देखो 9 8 जा 720, दिमाग में 9 8 जा 720, 7 9 जा 63। अब एक बार के लिए जोड़ने में दिक्कत होगी तो यहाँ पे छोटा सा साइड में लिख लो 9 8 जा 720, 7 9 जा 63, कितना है। अब इसको करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखो ना 783, क्योंकि प्लस करना तो आता है, प्लस करना तो आता है ना। अरे 2 रन के बाद अगर एक छक्का पड़ जाता है तो रन कितने हो जाते हैं 8, 8 के बाद एक चौका पड़ जाता है तो आंसर कितना आता है 12, 12 के बाद एक सिंगल ले लेते हैं तो 13, 13 के बाद एक छक्का अगर मार देते हैं तो आंसर आता है 90। रन कितने बनते हैं 90। क्रिकेट से कनेक्ट करो ना लड़को, क्रिकेट से कनेक्ट करो इसको। ठीक है, समझ में आई, आ गई होगी। अब अपन यहाँ पे मैंने एक डिजिट के बारे में बताया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर 2 डिजिट के बारे में, जो कि बढ़िया ट्रिक है। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 45,
बेसिक मेथड आप कर सकते हो, वो 5 लगाया ये ऐसे, ये मैं नहीं कर रहा, ये आप कर लेना, ठीक है, आप भी नहीं करोगे आपसे। 45 सॉल्व करने का तरीका एक आंसर के अंदर आना चाहिए, एक आंसर नहीं सॉरी 1 लाइन के अंदर अगर इसका आंसर आया तो माना जाएगा कि आपने बिल्कुल पढ़ाई सही से करी है। तो क्या करना है, 5 3 जा 15, एक रखा हाथ में, ठीक है बॉस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10, ये लिखना नहीं है, 4 3 जा 12 प्लस 12 प्लस करा कितना आया 22, 22 में इस कैरी को जोड़ दिया कितना आया 23, ये सब लिखना नहीं है, बहुत सिंपल है, 2 हाथ में, यहाँ पे क्या है 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। अब करते कैसे, 23 इंटू 45, सेम क्वेश्चन सेम समझने का तरीका, 5 3 जा 15, एक हाथ में छोड़ दो, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 12, 22 और एक 23, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाया और ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, आंसर, इतना सिंपल है। अब ये जो चीज जो मैंने अभी करी है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ये ऐसे नहीं आएगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस से नहीं आती, जब तक हमको इस चीज से करना है, क्योंकि एक बार ना अपना दिमाग आलस कर देगा तो आप बोले यार ठीक है ना यार मन में कर लेता हूँ, क्यों ही मेहनत करनी, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और है, वो तरीका भी बता ही देता हूँ, तो वो ये है कि सेम क्वेश्चन लेते हैं, 23 इंटू 45, देखो माइंड मत करना, क्या है कि राइटिंग इसमें सही इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये पेन टैबलेट जो है ना ये नया लिया है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर ठीक है काम चल रहा है। लिखेंगे कैसे, 3 5 जा, पीछे लिखा 15, ठीक है, 4 2 जा 8, डबल डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। अब ये पीछे वाली स्पेस छोड़ दो, यहाँ पे नहीं करना कुछ भी, ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, इधर लगा दो 12, प्लस कर दो 5 3, अरे 12 नहीं 22 था ना, 5 3 और 10, आंसर है। प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले जो भी मल्टीप्लीकेशन है ना, एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस होने चाहिए आपके, प्रैक्टिस करो आप, डेली नहीं, हफ्ते में 60 कर लो, हफ्ते में 60 का मतलब कितना हो गया, दिन के 6-7 क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्लस माइनस इन सब की भी करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं, थर्ड, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बड़ा मजेदार, सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका सिर्फ एक ही चीज काम में आ रही है, वो आ रही है प्लस, और एक और चीज जो काम में आएगी वो आएगी कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। ये क्या होता है ये भी बताते हैं, मैंने बोला, लेकिन सब्ट्रैक्शन की लेवल्स हैं, लेवल 1 में आपको सिंगल डिजिट को माइनस करना अच्छे से आना चाहिए, 9 माइनस 7 2, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 5 माइनस 1, गलत ले लिया मैंने, 5 माइनस 4 ले लेते हैं 1, है ना, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 5, ये सब अगर आपको आते हैं तो समझो कि मैथमेटिक्स में आपकी सब्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सिंगल डिजिट के माइनस हमको करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कभी ये लाइन नहीं बोलूँगा कि अरे आज की वीडियो देखी ना बस हो गया, नहीं, नहीं हुआ है, जब तक घर पे नहीं हाथ पैर चलाओगे जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चलो अब सिंपल सी बात क्या है, हाँ हम सिंपल बना के दे रहे हैं, करना क्या है, रोड मैप पता पड़ गया अब आपको कि पहले सिंगल डिजिट, फिर जीरो वाले डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट पे भी जाएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस पे समझते हैं। मैंने बोला कि हर चीज़ को 100 से माइनस करना सीखो। 100 माइनस 54 46, 100 माइनस 76 24। जितना अच्छा आपका बेस नंबर में से माइनस करना होगा, बेस नंबर में से, बेस जैसे डबल डिजिट का बेस 100 होता है, जितना अच्छा बेस में से माइनस करना होगा, या फिर 10 होता है 1 डिजिट का, तो उतना अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी। कैसे होगी, 97 माइनस 54। अब देखो 54 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है, जो बेस नंबर है वो है 60, ठीक है। 60 और 37 में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है 37 का, ठीक है। ये 54 से 60 पे जाने के लिए कितने कदम चले, 6 कदम चले, प्लस कर दो 6, आंसर आ गया 40। सिंपल है, करके देख लो आप। अब मैंने बोला कि सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं थोड़ा सा अच्छा खासा, 89 माइनस
89 नहीं लेते हैं क्योंकि कैरी वाली बात आ जाएगी ना, तो थोड़ा कैरी वाला लेते हैं, थोड़ा टफ पड़ेगा वो कैरी वाला। एक साथ कैरी वाला लेंगे, कैरी वाला करेंगे ना, सिंपल वाला तो कोई भी कर लेगा। 83 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम हमारा सिंपल सा 49। अब देखो 49 का पड़ोसी बेस 50, 50 से 83 पे जाने के लिए 33, और यहाँ पे कितना किया था अपन ने, बढ़ाया कितना था 1, तो यहाँ पे भी बढ़ा दो 1, कितना है 30। डिफरेंस निकालना है। ऐसा ही हम माइनस में भी कर सकते हैं। कैसे, चलो बताता हूँ। देखो सॉरी माइनस में नहीं, अपन सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं। ऐसा हम हमारे 3 डिजिट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला 453 में से मुझे 289 माइनस करना है। अब देखो 289 का पास वाला बेस राउंड ऑफ पढ़ा होगा आप लोगों ने, 300 होता है, तो यहाँ पे हमने 11 बढ़ाया है, इस 11 को पकड़ लो। 300 से 453 में जाने के लिए क्या प्लस करेंगे, 153। 153 में वो वाला जो 11 है ये, इसको प्लस कर दो, कितना है 164। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी होगी माइंड में और सिर्फ कॉपी पे लिखा जाएगा 164। कैसे होगा सर ये होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से। माइनस में आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन दिन में मत करो, लेकिन माइनस में करो। कोई सा भी नंबर ले लो ना, 978 माइनस 458। अब देखो कि कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। 8 में से 8 0, 2, 9 में से 4, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कैरी वाला क्वेश्चन आ गया, इधर ही कैरी वाला क्वेश्चन आ गया 978 माइनस 459, तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा गेम फंस जाता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नंबर हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या है, 41 जाएगा अगर मैं 500 तक जाना चाहता हूँ तो। 459 का जो पड़ोसी बेस होगा, जो बड़ा नंबर वाला, वो होगा हमारा 500। 500 में जाने के लिए 41, और यहाँ पे 500 से यहाँ पे आने के लिए कितना लगेगा 478। अरे 900 में से 500 को माइनस करोगे तो 478 आएगा ना। 478 प्लस 41 कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 9, 11, 5। ये आंसर है 519। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलो राइटिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। 1 2 3 पढ़ लिया हमने, पढ़ेंगे 4। स्क्वायर निकालना सीखेंगे। स्क्वायर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद कर लो। क्या होते हैं, 2 सॉरी 1 4 9 16 25 36 49 64 70, अरे 72 कहाँ से आ गया, 81 आएगा। तो ये चल नहीं रहा ना, दिक्कत दे रहा है। 81 100 यहाँ तक के स्क्वायर से याद कर लेने का, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज करो सिंगल डिजिट के तो पता ही होते हैं, छोड़ो, हम चलते हैं 49 का स्क्वायर निकालते हैं। कैसे, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यहाँ पे लिखा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे लिखा। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, यहाँ पे लिखा। प्लस कर देंगे, पीछे वाली डिजिट खाली रहेगी, ये खाली रहेगी। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में खाली रही थी। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट से सेम आंसर आता है, ठीक है। 8 2 जा 6, 8 + 2 10, यहाँ पे आ गया 7 + 7 14, ये हो गया 2401। राइटिंग की दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। मैंने कोई नंबर ले लिया 68 का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर निकाला 64, 6 का स्क्वायर निकाला 36, 6 + 8 सॉरी 8 × 6 48, 48 × 2 96, तो ये हो जाएगा 4 12 15 और एक 16, और ये हो जाएगा 462। आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। एक ट्रिक और देखते हैं स्क्वायर के अंदर ही, बस एक ही बताऊंगा लेकिन इसकी। देखो 85 का स्क्वायर कैसे निकालें। कोई सा भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसको करने का सिंपल ट्रिक है, 5 का स्क्वायर 25, और 8 के आगे कौन सा नंबर आता है, 8 + 1 9, तो 8 × 9 कितना होता है 72,
आंसर आ गया, यही आंसर, करके देख लो। ऐसे ही अगर मैं बताऊं तुमको सिंपल वाला मेथड, 25 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है, 5 है, 25, 2 के आगे क्या नंबर आता है, 3, 2 3 जा 6, आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक, 5 ट्रिक ही पढ़ेंगे आज। क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। कहाँ पे काम आएगी ये चीज, HCF LCM में तो बहुत काम आती है, डिविजिबिलिटी रूल में बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। कैसे आएगी देखो, मैंने बोला 11 इंटू 11, एक 1 उठा के यहाँ रख दिया, एक 1 यहाँ रख दिया, इन दोनों 1 को कर दिया प्लस, आंसर आता है 121। सिंपल है, याद है हमको, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, 63 इंटू 11, 6 को लिखा यहाँ, बीच में एक जगह छोड़ दी, यहाँ पे लिखा 3, 6 + 3 9, इस 9 को उठा के यहाँ पे लिख दिया, 693, आंसर आ गया। 36 का करोगे तो क्या आएगा, 396। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये एक विदाउट कैरी वाली चीज़ है। यहाँ पे जो नंबर आ रहा है ना 6 और 3, यहाँ पे हमको कैरी नहीं लेना पड़ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 2 डिजिट का नंबर इंक्लूड हो जाता है तो क्या करेंगे, बिल्कुल समझेंगे। 84 को अगर मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना है, एक जगह पे लिखूंगा 8, एक जगह पे लिखूंगा 4, बीच में एक जगह छोड़ दूँ, 8 + 4 बेटा 12 लगा दिया। इस 1 को इससे प्लस कर दो, ऐड कर दो, कैरी में अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी 924, आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा बड़ा, चलो मैं बोल रहा हूँ 99 इंटू 11 करते हैं, ठीक है। तो 9, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 9, स्पेस छोड़ दिया, 9 लिख दिया, 9 और 9 18 होता है, ये वाला यहाँ चला गया, तो 9 + 1 10, पीछे क्या है 18 है, आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया। 3 डिजिट में भी कर सकते हैं ऐसे ही, प्लस 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 करते जाओ, आंसर आता जाएगा। एक और ले लेते हैं इसका, 85 इंटू 11, लिखेंगे नहीं, पेन डाउन, 8 5, मेरे को देखो 8 5, बीच में क्या आएगा, 8 + 5 13, तो यहाँ पे 8 के पास तो 1 चला जाएगा, कितना आया 9, यहाँ पे क्या बचा था 13 आया था ना, तो 3 बच गया, तो 9 3, और यहाँ पे क्या बचा था 5, तो 9 3 5। अब लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं, क्या पता गलत कर दिया हो। चलो क्या लिखा था 8 5, 8 + 5 13, ये यहाँ चला जाएगा, कितना है 935। अब बताओ लिखने की ज़रूरत है क्या, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डन डन। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं 5 ट्रिक्स जो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन और अगर आपको जानना हो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे एक ट्रिक्स नहीं है, एडिशन में बहुत ट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनमें बहुत सारी ट्रिक्स है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो कैलकुलेशन बैच। ये कैलकुलेशन बैच लाइव होगा प्लस रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। बहुत कम फीस के अंदर बहुत बढ़िया बैच है, सारी चीज़ें समझाई जाएगी। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ये बताया जाएगा कि हाउ टू गेट अनलिमिटेड कंटेंट। अनलिमिटेड कंटेंट जो प्रैक्टिस मैंने करी थी वो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। अनलिमिटेड कंटेंट कहाँ से मिल सकता है आपको, पेन फ्री अनलिमिटेड कंटेंट की ज़रूरत है। लिख के तो मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, भाई से बोलो, दोस्त से बोलो, वो लिख के दे देगा कि बाहर रैंडमली प्लस माइनस मल्टीप्लाई करता रहे। पर पेन फ्री कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपके दिन में 24 आवर्स जब तक आप जाग रहे हो, उठे हुए हो, या रात को सोते हुए भी आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहेगी और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दिख नहीं रहा है तो दिखा देते हैं, वाइट पेन, ओके डन। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। और व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हो तो। सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, लाइक करें और इंस्टा पे फॉलो करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।